ॐ भूर्भुवः स्वः सदाशिवदेवताभ्यो नमः। लाभ पांचम पर्वे दिव्य आशीर्वाद कृपा प्रसन्नता प्राप्ति हेतु अर्थे शिवमहिम स्तोत्रम पाठ अभिषेकम अहम करिष्ये। श्री गणपति के शरण चरण कल में प्रथम नमस्कार करें, घी का दिया लगाएं, अपने कुल देवी को नमन वंदन करके घी का दिया लगाएं, पुष्प अर्पण करें, फल प्रसाद अर्पण करें और महादेव के शरण में नमस्कार करें। महादेव के 5 स्वरूप को याद करें। ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम भीमाय नमः। इसके बाद श्री गणपति का ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणपति के शरण चरण को नमस्कार करें। गंधर्व श्री पुष्पदंत के शरण में नमस्कार करें। ओम पुष्पदंताभ्याम नमः। एक बात मैं आपको कह देता हूं कि जल में श्री हरि निवास करते हैं। श्री लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नारायण जल में निवास करते हैं। पाताल में 4 महीना बलि के पास भगवान श्री हरि 4 महीना वहाँ वास करते हैं। महादेव को भी जल प्रिय है। महादेव ने अपनी जटा पे गंगा को धारण करके रखा है। जल में से ही लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। जल में से ही धन्वंतरी देव प्रकट हुए। जल में से ही नवरत्न ऐरावत इत्यादि प्रकट हुए। जल सर्वोपरि। तो आपको अगर किसी जगह पर हो, आपके इष्ट देव या प्रतिमा की आप पूजा करते हो मगर तो ताम्र के पात्र में या मिट्टी के पात्र में पवित्र लेकर आप उसको भी अपने इष्ट देव स्वरूप मानोगे और पूजा करोगे तो भी ये उत्तम फल देने वाला बनता है। तो हम शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करते हैं। लाभ पांचम के दिन भगवान श्री श्याम सदा शिव हम सबको अच्छे संस्कार दे, ज्ञान दे और जीवन के सत कर्म के प्रति हमें प्रेरित करे। इस प्रार्थना के साथ शिव महिमा स्तोत्र पाठ। महिं न पारन्ते परमविदुषो यद्यस्यद्यसि श्रुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसना त्वयि गिर अथावाच्य सर्वसमतिपरिणामावधिगुणन् ममापेशतोत्रे हरनिरपवाद परिकरम् अतीतपन्थानं तव च महिमावाङ्मनसयो तदव्यावूत्यायं चकितां विदते श्रुतिरपि शकस्य तौतव्यगतिविधगुणकस्य विषय पदे त्वर्वाचिने पतति न मनकस्य नवच मधुस्फीतावाचं परममृतं निर्मितवतं तव ब्रह्मण किं वागपीशुर्गौरो विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवत पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिताम् तवैश्वर्य यता जगदुदय रक्षा प्रलयकुतं
त्रयीवस्तु यतं त्रिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानान्मस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तं व्याक्रौषीं विदधतैहेति जडधिय किमिह किकाय खलु किमुपाय त्रिभुवनं किमाधरो धाता सुजति किमुपादानयिति च अत कार्येश्वर्ये त्वयनवसरदुस्तो हत धिय कुतकोऽयं काञ्चिन्मुखरयति मोहाय जगतम् अजन्मानो लोका किमवयवन्तो अभिजगता मदिष्ठातारं किं भवविधिरनादत्यभवति अनीशो वा कुर्याद्भुवन जननेकपरिकरो यतो मन्दा त्वां प्रत्यमरवरुसंसैरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगा पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रवीणे प्रधाने परमिदमदपथ्यमिति च रुचिना वैचित्र्यादुजुकोटिलनानापथजुषां नूनामेको गम्य त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्ष खट्वाङ्गपरशूरजिनं वसफणिनं कपालं चेतीया तव वरदतन्त्रोपकरणं सुरातान्तामुदिं ददतितो भवदभ्रुप्रणिहिताम् न हि स्वात्मारामं विषयमुगतोष्णा भ्रमयति ध्रुवं कस्य सर्वसकालं परस्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषयै समत्येपेऽस्मिन्नापुरमथनतैर्विस्मित इव तुवञ्जे हेमिं त्वां न खलु ननु दुष्टामुखरता तवैश्वर्ययत्नादुपरि विरिञ्चि हरिरद्य परिच्छेतु यातावनलमनलस्कन्धवपुषं ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगुणदभ्यां गिरिशायतं स्वयं तथैताभ्यां तव किमनुरुचि न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनं वैरव्यतिकरं दशास्यो यत्यबाहुन्भुतरणकण्डूपरवशान् शिरपद्मश्रेणीरचितचरणावरुहाबले स्थिराया स्वद्भक्ते त्रिपुरहरविसूजितमिदम् अमुष्य त्वसेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासे अपि त्वदधिवसतो विक्रमयतम् अलभ्यापालियल्सचलितानुततिरपि प्रतिष्ठा त्वासीदमुपजितो यदिखलं यद्धीशोत्राम्णो वरद परमोचेरति मदचक्रभाजनवीय त्रिभुवन चिं चरण न कस्याप्यो न ते भवति शिरसा त्वयवनति अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा भुवन भयभव्यशनीनं निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा तपस्य निशत्वामितरसुरसाधारणमभूतं
स्मरस्मर्त्य व्यात्मान इव शिशुपत्य परिभवम् महीपादाधाता व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णुर्भ्राम्य भूतजटां जगद्रक्षाये त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियदौ व्यापी गणगुणितफेनोदगमरुचिं प्रवाराम्यभुजतलधूदतशिरसिते जगदद्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कोतमी यनेनेव नेयं दूतमहिमदिव्यं तव वपु रथश्रोणीयन्ता शतधूतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्को रथचरणपाणिशर इति दिदक्षते कोऽयं त्रिपुरतुडमाडम्बरविधि विधेये क्रीड्यन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधीय हरिस्तेषाहस्रं कमलबलिमाधाय पदयो यदेको नेतस्मै निजमुद हरनेत्रकमलम् गतो भर्तृद्रेकापरिणतिमशोचक्रवपुषां त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगताम् क्रतोऽसु ते जाग्रतमसि फलयोगे क्रतुमताम् स्वकर्म प्रद्वतं फलति पुरुषाराधनमूते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्धवा दृढपरिकरकर्मसु जनम् क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरतिशतनुभूताम् मुषेणामद्विजयं शरणदशदस्यासुरगणा क्रतुव्रसत्वता क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं करतो श्रद्धा विदुरं विचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ वृषभं भीकं स्वां दुहितरं कथं रोहिदा भूतारिरम ईशुमुषस्य वपुषा धनुष्पाणे यातं दिवमपि शपत्राकुतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि जयति नमो गव्याधरवशम् स्वलावण्या शंसाधुतधनुषमहायतुणवतं पुरप्लुतं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्दघटनादवेति त्वामदावत वरदमुग्धायुवतय श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचराचितावस्मालेपत्रगपीनुकरोति परिकरम् अमङ्गल्यं थील तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्वतूणवरद परमं मङ्गलमसि मनःप्रत्यचिते सविधं वदायातमारुत प्रहस्य द्रोमाण प्रमदसलिलोषाङ्गितदस्य यदालोक्याह्लाद अद इव निमज्जयामुतमये ददत्यं तत्त्वं किमपि यामिन तत्किल भवान् त्वमकत्वं सोम त्वमसि पवन त्वं हुतवः त्वमापस्वं व्योम त्वमुदरणीरात्मतमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्म तत् त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयी त्रितो वृत्ति त्रिभुवनमथो त्रीनपि शूराम् नकाराधे वर्णे त्रिभिरभिदत्तीर्ण विकृतिं तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः समतं व्यतं त्वां शरणादगुणात्योमिति पदं भव सर्वरुद्र पशुपतिरथोग्रसः महा तथा भीमेशानाभीति यदभिधानातकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचारति देव श्रुतिरपि प्रियायास्मे धाम्ने प्रविहिता
नमस्योऽधिभवते। नमो निधिष्ठाय नमो निधिष्ठाय प्रियधवदविष्ठाय च नमो नमस्रोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयन्यविष्ठाय च नमो नमः सर्वैष्मेते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहलरजसे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे दसंहारे हराय नमो नमः जनसुखाकृते सतोद्रिक्तो मूढाय नमो नमः ब्रह्महृदिपदे नित्रे कुशपरिणिति चेतः कलेश्वशं क्वचिदं क्व च तव गुणसिंहलन्दिनी शाश्वतधि इति चकितं मन्दिकोद्यमाभतिराधात् वरदचरणयो ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितगिरिसमं स्यात्कजलं सेन्दुपात्रे शूरतरुरुशाखालेखिनी पत्रमुर्वीं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि गुणानामीशपारं न याति अशूरसुरमुनीन्द्ररचितशैनमूले ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणशेश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठवृदन्ताविधानो रुचिरमलधूते तोत्रमेतचकार आहरहरनवध्यं ध्रुजडे तोत्रमेतत् पठति परं भक्त्या सुदचित्तमान्यं स भवति शिवलोके रुद्रतुल्य तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च महेशानापरो देवो महिम्नो नापरास्तुति अघोरानापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरुपरं दीक्षादानं तपतीर्थं योगयागादिका क्रिया महिम्ना तव पाठस्य कलानार्हन्ति षोडशीं कुसुमदसननामा सर्वगन्धर्वराज तेषु शशिधरमूले देवदेव सदा स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवाशरोषात् तव नमिदं काचिदेव्यदेव्यमहिम् सूरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षे कहेतु पठति यदि मनुष्य प्राञ्जलिन्यानि चेत् व्रजति शिवसमीपं किन्नरे स्तूयमान् तव नमिदं मोघं पुष्पदन्तः प्रणीतम् आसमातमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् अनुपम्यं मनोहारी सर्वमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपाद अर्पिता जनदेवेश प्रियता मे सदाशिव तव तत्त्वं न जानामि किद षोडशी महेश्वर द्वादशोषि महादेव तादशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं य पठे नर सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके मह्यते त्रिपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गते स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण हितेन सुप्रीणितो
भवति भूतातिर्महे यदा पदाभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। स्पदन्त विरचित श्री शिव महिम्नतों संपूर्णं शिवार्णमस्तु। ये शिव महिम्न स्तोत्र महेशाना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुति अघोरान्ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। उस पदंत ने अनंत योगों की साधना आराधना उपासना के बाद समाधिस्थ अवस्था में एक स्तोत्र प्रकट हुआ, शिव महिम्न स्तोत्र। उस पदंत के अस्तित्व के द्वारा ये जो स्तोत्र शिव महिम्न स्तोत्र का प्रादुर्भूव हुआ बहुत ही कल्याणकारी और सबसे श्रेष्ठ और अहम स्तोत्र है। और महेश के समान कोई देव नहीं, महिम्न के समान कोई स्तोत्र नहीं, कोई स्तुति नहीं। महादेव शिव शंकर शंभु भोलेनाथ के मंत्र के समान कोई और अघोर मंत्र नहीं जो परम सुख शांति समृद्धि आनंद उत्साह उमंग उल्लास और मृत्युंजयी कराने वाला हो। महादेव के समान तत्ववेत्ता कोई गुरु नहीं, शिव ही परम तत्व है और शिव ही परम गुरु है। नास्ति तत्वम गुरु परम, शिव के समान और कोई गुरु नहीं। शिव के शरण में नमस्कार करते हैं। कितना भी जाप करे, योग करे, याग आदि करे, दान करे, तीर्थाटन करे, लेकिन श्री शिव शंभु भोलेनाथ महादेव की कृपा जब तक साधक उपासक के या दर्शनार्थी यात्री के ऊपर नहीं होती तब तक उसे उसके मन चित्त बुद्धि हृदय के ऊपर के प्रदेश का ज्ञान नहीं होता। आत्मा की अवस्था के लिए महादेव की आराधना उपासना अत्यंत आवश्यक है। वेदों में स्पष्ट कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और वो ही सुंदर है। आपको सुख शांति समृद्धि सुंदरता की प्राप्ति करनी होगी, करने की इच्छा है, चाहत है। आपको परम तत्व की प्राप्ति की चाहत है, इच्छा है, आपको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, चाहत है, तो आपको शिव के शरण में जाना होगा और जाना होगा। ये शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप सुने, आप शिव को नमन वंदन करें। कुछ भी नहीं हो सकता तो आप महादेव के मंदिर में जाके शिव नमन तो कर सकते हो, तो आप शिव को नमन वंदन करें। शिव तो बहुत ही कृपालु और तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले देव है। आप नमस्कार करोगे, आप पे बड़ी प्रसन्नता हो जाएगी। ये शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ अभी किया। शिव महिम्न स्तोत्र सुनने वाले, ये पाठ सुनने वाले और अभिषेक देखने वाले को मन की शांति की प्राप्ति हो, चित्त की शांति सजगता प्राप्त हो, स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, ऐसे प्रार्थना के साथ शिव के शरण में शिव महिम्न स्तोत्र अर्पण। ओम भव सर्व रुद्र ईशान पशुपति देवताभ्यो नमो नमः।